लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हूं। एक तरफ जहां बिहार में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, और बिहार सरकार जो है बीपीएससी का जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा सबसे कम पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे कम उम्र सीमा बीपीएससी में है, 37 साल है। वही एक तरफ तेलंगाना, जहां पर रोजगारों की कमी नहीं है, वहां पर 46 ईयर्स है। इसी को लेकर के कुछ यहां पर विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे सरकार को। आप जहां बिहार में बेरोजगारी इतनी है, यहाँ पर मौका और ज़्यादा मिलना चाहिए छात्रों को नौकरी को लेकर के, लेकिन यहीं पर उम्र सीमा सबसे कम है। देखिए, बीपीएससी द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली जाती है, खासकर सिविल सर्विस की हम बात करें तो इसकी ऊपरी उम्र सीमा 37 साल है। वहीं अदर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है, 46 है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, यहाँ तक यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, सबका 40, 42, 43 ऐसे है। हम लोग का डिमांड है कि हमारी ऊपरी उम्र सीमा 37 से जो अभी वर्तमान में जो भारत में सबसे न्यूनतम है, इसको 42 कर दिया जाए, ताकि इसी के अनुसार हर कैटेगरी का अपने आप स्वतः बढ़ जाएगा। इसको लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले, इससे पहले मिल चुके, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। जेपी जयंती के दिन हम मुख्यमंत्री जी से मिले, आज से 1-1.5 साल पहले। मुख्यमंत्री जी ने जाके अपने आवास में इस पर डिस्कशन किया और अधिकारियों को आदेश दिया कि अगर सभी राज्यों में उम्र सीमा अगर बिहार से अधिक है तो बिहार में क्यों कम होना चाहिए, ये वाजिब सवाल है। इसको लेके कुछ दिन के बाद डीओपीटी में सामान्य प्रशासन विभाग में एक फाइल भी इससे रिलेटेड बना कि इनको कर दिया जाए, लेकिन ऑफिसर कि कहीं ना कहीं न चाह रहे हैं कि इनका काम हो, जिसके कारण अभी तक काम हम लोग का नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल में फिर मुख्यमंत्री जी से हम लोग दिल्ली में मिले। मुख्यमंत्री जी बोले कि अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। हम लोग बोले कि ये बात बोले, हाँ, तो हम लोग बोले कि सर अब नहीं हुआ, हम लोग टिकट करा के बिहार से आपसे मिलने आए हैं दिल्ली। अच्छा, यहाँ मुलाकात ठीक से नहीं होती। तो बोले कि आप यहीं बैठो, हम अपने पीए को बुला रहे हैं। लेकिन उस समय 5-7 मिनट के अंदर उनका पीए नहीं आ पाए और मुख्यमंत्री जी किसी और लोगों से मुलाकात करने में बिजी हो गए। तब बाद में पीए आए तो हमारी उनकी बात हुई, तो बोले कि हम बिहार जाएंगे तो इस पर हम बात करेंगे और बिहार जाएंगे तभी ये काम सफल हो पाएगा। दूसरा मेरा मुद्दा है कोरोना को लेके। कोरोना में भारत के लगभग 22 से 23 स्टेट जो एग्ज़ाम लिए भी हैं कोरोना में और जो एग्ज़ाम नहीं भी लिए हैं, वहाँ के आप समझ सकते हैं कि एक पैंडेमिक था। वो कागज़ के लोग टुकड़ा, एक गिलास पानी का जो छू नहीं सकते थे उस समय थोड़ा सा कोरोना शिथिल हुआ। आपने एग्ज़ाम ले लिया, आपने तैयारी करने का मौका नहीं दिया। भागीदार तो बना दिया लेकिन मौका नहीं दिया। जिसका सेकंड लास्ट अटेम्प्ट था, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, इसको लेके लगभग उत्तर भारत के और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारा राज्य के बच्चे अपने मुख्यमंत्री से मिले हैं कि उस समय हम लोग कोरोना के समय एग्ज़ाम लिया गया, फिर भी हम लोग सही उचित हम लोग को समय नहीं मिल पाया जिससे हम तैयारी करके दें। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने बच्चों को हित में ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 साल 4 साल की उम्र में छूट दी है। यहाँ तक कि झारखंड ने भी कोरोना में झारखंड ने एग्ज़ाम लिया है, कोरोना में झारखंड ने एग्ज़ाम लिया और 7 साल की उम्र में छूट भी ली है। और हम लोग को मुद्दों को लेकर कम से कम 1-1.5 साल के अंदर विधानसभा के जो सत्र है इसमें भी आवाज़ उठा है। ये आप पहले भी प्रोटेस्ट किए हैं इस मुद्दे को लेकर? जी, प्रोटेस्ट किए हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि बिहार के बच्चों को, लाखों बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए और इस चीज़ पर निर्णय लिया जाए। 37 से बढ़ाकर 42 कर दिया जाए। इससे क्या होगा, प्रति वर्ष जैसे दरोगा का आ रहा है, एसएससी का आ रहा है, बीपीएससी का आ रहा है, इसमें अगर 37 से 42 अगर अस्थायी तौर पे हो जाएगा तो लाखों के लाखों बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। और हम यही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाए ताकि नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। चलिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जुड़ेंगे, इनसे हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि आश्वासन मिला है अभी तक, लेकिन आश्वासन पर कार्यान्वित नहीं हुआ है अभी तक। निश्चित रूप से आज पहली बार नहीं है, लगभग 5 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। 11 अक्टूबर को पहली बार और 29 जून को दिल्ली में मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद भी अगर काम नहीं हुआ, और ऐसा नहीं कि डिमांड कोई गलत डिमांड है, आप तो जान रहे हैं कि देश के सब राज्यों ने बढ़ाया है, आपकी सहमति हुई, फाइल बना, सब चीज़ से बिल्कुल सही है, परंतु बढ़ नहीं पाया। तो क्या नहीं किया, अफसर जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही कर सकते हैं, या राज्य सरकार की तरफ से जो भी निर्णय लिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से उस पर आप तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं।
व्यापक तौर पर नौकरी मिल भी रही है। 3 महीने में 2 लाख शिक्षकों की सिर्फ नौकरी मिली। अभी कई वैकेंसी बाकी है, इंटर स्तरीय एसएससी बाकी है, दरोगा की वैकेंसी आनी बाकी है, स्वास्थ्य विभाग में कई हज़ार वैकेंसी बाकी है, लाइब्रेरी की वैकेंसी बाकी है। तो बीपीएससी सिविल सेवा में 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष की मांग, क्या हम लोग की मांग उचित नहीं है? एक मौका आपसे मांग रहे हैं कि अगर नौकरी निकल रही है, और अब बार बार आप ये भी निकलता है कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, नौकरी की रोजगार है, क्रेडिट लेने की एक तरफ से होड़ भी थी, लगातार दोनों तरफ से क्रेडिट लेना लिया जा रहा था। एनडीए की सरकार कह रही थी कि हम देंगे, वो कह रही थी महागठबंधन सरकार हम देंगे, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन भी टूटा। तो खैर एक विषय वो दूसरा है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की महत्वाकांक्षा है, सरकार की इच्छा है। ब्यूरोक्रेसी नहीं लग रहा है कि आपको दबा रही है इस बात को? नहीं, ब्यूरोक्रेसी दबा नहीं रही है, मुख्यमंत्री जी के बातों का अवहेलना हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के, आपको एक उदाहरण हम दे देते हैं कि मुख्यमंत्री जी के स्कूल की टाइमिंग को लेकर सदन के पटल पर एक वक्तव्य दिया गया था कि 10 बजे के थोड़ा पहले आ जाएंगे। क्या के पाठक मुख्यमंत्री जी से बड़ा है? कोई अधिकारी के निर्णय पर अगर सम्मान नहीं है, मुख्यमंत्री के कहने के पर भी अगर सम्मान नहीं हो रहा है, तो 5 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद, और सत्ता के पक्ष हो या विपक्ष हो, सब नेताओं से मुलाकात हुई, विधानसभा का तो प्रश्न भी उठा। तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, लाखों लाख अभ्यर्थियों के हित की रक्षा के लिए, और बिहार सरकार को भी उससे फायदा होगा। तो इसलिए आप 37 वर्ष से बढ़ाकर सिविल सेवा में 42 वर्ष कीजिए, ताकि एक मौका उनको मिले। अंतिम रूप से जो छूट गए हैं, किसी कारण से उनको नौकरी नहीं मिल पाया, कई लोग यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे, बीपीएससी के इंटरव्यू में बैठे, उनको चयनित नहीं हो पाए, एक मायूसी उनके चेहरे पर है। एक मौका उनसे चाहिए, एक बस आपके चैनल के माध्यम से, कि लाखों अभ्यर्थियों की हित की रक्षा कीजिए। और वैकेंसी आने के पहले, बम्पर वैकेंसी की भी सूचना है, उसके पहले आप अंतिम रूप से 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष की 4 से पहले आप चाहते हैं? हाँ, 6 ये जो वैकेंसी 17वीं वैकेंसी आ रही है, उसके पहले अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग, अभी कई लोग दूसरे स्टेट से आए हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई दिल्ली से आया है, बिहार के लड़के, तो अब लोग सब यहाँ पर आए हैं। अब आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो आंदोलन अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के रूप में एक अलग रूपरेखा स्टैंड लेंगे। 1-2 दिन में ही वो तैयार हो जाएगा कि आखिर सरकार नहीं करती है तो अंतिम रूप से कोई विकल्प नहीं। इंतजार करेंगे सरकार का? 3 दिन तक हम तैयार करेंगे। 23 या 24 से जो है व्यापक रूप से आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। मतलब अगर 3 दिन तक नहीं होता आप लोग? हाँ, आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। अगर नहीं होता है 3 दिन के अंदर, तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार है, और 23 या 24 से व्यापक तौर पर आंदोलन की शुरुआत होगी। चलिए, कुछ और बताते, कहाँ से हैं आप? मैं बड़ौदा से आया हूँ और नालंदा जिला से हूँ। अच्छा, बड़ौदा से हैं। हाँ। तो आपके के गृह जिला के मुख्यमंत्री जी हैं? जी हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना प्रॉमिस ने पूरा नहीं किया है। इस वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारी मांग को वो सुने और जल्द से जल्द पूरा करें। मांग यह है कि 4 कारणों के कारण वो मतलब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक तो कि कोविड के कारण नियमित रूप से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, या लड़के अन्यथा दे नहीं पाए उसको। दूसरा कि अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं या अन्य भाषाभाषी राज्य हैं, उनमें उम्र सीमा अपर कटअप जो है वो 46 वर्ष, 45 वर्ष, 44 वर्ष, 42 वर्ष दिया हुआ है, और यहाँ सबसे कम 37 वर्ष है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको भी बढ़ा के आप 42 कीजिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। चलिए, प्रॉमिस किया था। आप कहाँ से हैं? सर, मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आए हुए हैं? क्या जी। बात है। इसी मांग को लेकर के? जी बिल्कुल। और बिहार के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। बिहार में कहाँ से हैं? सर, मैं सिवान का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे? सर, मैं मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक ही चीज़ का प्रति मैं अपना निवेदन देना चाहूँ कि सर, मुख्यमंत्री जी हर पटल पे जाकर बिहार के लिए अति पिछड़ा वर्ग का राज्य की मांग करते हैं सर। तो इसका सीधा संबंध ये है कि यहाँ के छात्रों के पास भी उतनी सुख सुविधाएँ नहीं है कि जी बिल्कुल, कि वो उतना संपन्नता नहीं है कि वो एग्ज़ाम निकाल पाएँ, या अच्छे से उनको मौका नहीं मिलता एग्ज़ाम का। तो जब इतनी बड़ी वैकेंसी की वो उद्घोषणा कर रहे हैं कि 2000 वैकेंसी आएगी सर, लाखों की 10 लाख आएगी, फिर उन्होंने बोला 12 लाख आएगी। और सर, ये मांग उस चीज़ को लेके कि जिसका वादा उन्होंने कर चुका है, जो उन्होंने ऑलरेडी बोल चुका है सर। जैसा कि सर ने अभी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी बोला जा चुका है, आपकी मांगों पर बात हो रही है, तो फिर सर ये पीछे क्यों रह गया? हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों? चलिए, बीपीएससी में उम्र सीमा की बात है, जो जितने भी स्टेट है, बिहार को छोड़ करके सभी जगह 37 साल से ज़्यादा है। यानी तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर 46 है, 42 है, कहीं 45 है। बिहार के छात्र भी अब चाहते हैं कि मौका मिले। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को संज्ञान में ले लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फाइल दबी हुई है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर सरकार अगर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो हम लोग आंदोलन का रूप लेंगे। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।